बात है दिसंबर 1986 की एक दोपहर की, जब एक शांति नाम की औरत अपने 3 साल के बच्चे टीटू को संभालने में लगी हुई थी, जो कि लगातार बेवजह गुस्सा या कहीं चिड़चिड़ापन दिखाए जा रहा था। और टीटू को ऐसा करते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था और शांति जो भी कुछ कर रही थी उसे चुप कराने के लिए कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसका ये बिहेवियर और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था, लेकिन शांति इस केस में कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि टीटू का ये बिहेवियर कोई नॉर्मल टेंट्रम नहीं था। जैसे नॉर्मली बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में बिगड़ने लगते हैं या रोने लगते हैं, टीटू अपना ये बिहेवियर हर कुछ टाइम या दिनों में शो करता था। एंड एक्चुअली उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि टीटू आखिर ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों करता है। बिल्कुल उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास भी ले जा चुके थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें कहा कि फिजिकली टीटू कम्प्लीटली नॉर्मल है, अगर कुछ है देन मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ साइकोलॉजिकल होना चाहिए। ना उसे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था ऐसा बिहेव करते हुए, तो शांति टीटू को काम डाउन करने के लिए उसे हक करती है, बट इन रिटर्न टीटू उस पे ही हाथ पैर चलाने लग जाता है, जिससे शांति पीछे की तरफ हो जाती है एंड टीटू निकलकर रूम से बाहर चला जाता है। शांति अब शांति से बैठ जाती है क्योंकि उसे टीटू के इस बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता था। सो उसने पहले ही सारे फैमिली मेम्बर्स को घर के बाहर कर दिया था जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाता। अभी शांति को किचन से प्लेट के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत उठकर किचन की तरफ भागती है, जहां वो पाती है कि टीटू अब भी उतने ही गुस्से में उस प्लेट की तरफ देखता जा रहा है जो उसने जस्ट अभी तोड़ी है। अब इसके बाद शांति को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो सिंपली टीटू को एक कमरे में बंद कर देती है सो दैट कि वो और किसी को नुकसान न पहुंचाए, नॉर्मल हो जाए। अब जब वो कमरे में बंद है तब शांति बाहर से नोटिस करती है कि टीटू अपने आप में ही एक अजीब शब्द शर्ष वर्मा रिपीट करता जा रहा है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं, बट ऐसा करते हुए साथ ही वो शांत भी हो रहा है। अब ऑब्वियसली शांति और फैमिली मेंबर्स ने कई बार टीटू को ये वर्ड रिपीट करते हुए सुना था और शांति कहीं ना कहीं जानती थी कि इसका कुछ तो रिलेशन है टीटू से, बट उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो ये नॉनसेंस वर्ड शर्ष वर्मा यूज क्यों करता है हमेशा से। शांति और उसके हस्बैंड के 5 और बच्चे थे और टीटू सबसे छोटा था, बट उसका कोई भी सिबलिंग उसके जैसा नहीं था अगर बिहेवियर की बात की जाए तो। इनफैक्ट टीटू पैदा होने के पहले भी काफ़ी डिफिकल्ट था, मीनिंग प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में शांति की तबीयत इस तरह बिगड़ी कि उसे बचे हुए सारे टाइम हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। एंड पैदा होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम टीटू रोता रहता था, तो उसके फादर को लगा कि टीटूज ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही इज अ टफ चाइल्ड जो हमेशा रोता रहता है एंड वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। बट जैसे ही टीटू 2 साल का होता है, थोड़ा बहुत बात करना शुरू करता है, तो पेरेंट्स की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि जो बातें वो करता था वो डेफिनेटली आप 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते। नाउ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, शांति एंड उसके हस्बैंड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को लीड करते थे। सो उनका एक नॉर्मल घर था, कोई कार नहीं, टीवी नहीं, जस्ट अ नॉर्मल एवरेज लाइफ, जिससे वो काफी खुश थे, सेटिस्फाइड थे। एंड ऑब्वियसली यही सेम लाइफ टीटू की भी रही थी। लेकिन जैसे ही टीटू 2 साल का हुआ और उसने बोलना शुरू किया, तो वो बस यही कहता था कि हम बहुत ही घिसी पिटी लाइफ जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन टीटू ने शांति को देखा जिसने साड़ी पहनी हुई थी एंड टीटू उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगा। वो घर में घूमते हुए भी कई बार बोला करता था कि हमारा घर गंदा है, इसे साफ करो या बदलो। एंड वो जब बस से कहीं बाहर जाया करते थे तो टीटू हमेशा कंप्लेन किया करता था कि हम कार से क्यों नहीं जाते, मुझे कार से जाना है, जबकि टीटू के लिए कार उतनी ही थी जितनी उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए, यानी कि टीटू ने कभी कार में ट्रैवल किया ही नहीं था। अब इसी टाइम जब टीटू 2 साल का हो चुका था एंड उसने बात करना एंड फैमिली को इंसल्ट करना शुरू कर दिया था, तभी साथ ही साथ एक और अजीब चीज होती है कि वो लगातार आगरा जाने की बात करने लगता है, एज इफ कि वो ऑब्सेस्ड हो आगरा से, बट इन रियलिटी वो कभी आगरा गया ही नहीं। मतलब टीटू का तो कोई चांस ही नहीं, बट उसके पेरेंट्स का भी आगरा से कोई कनेक्शन नहीं था। एंड शांति की फैमिली आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहा करती थी, येट उनका कोई कनेक्शन नहीं था आगरा से। अब जब टीटू बोलने लगा था तो वो ऑलमोस्ट हर दिन आगरा जाने की बात करता था, बट उसके पेरेंट्स अनअवेयर ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि मे बी बाय टाइम एंड एज वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ही दिनों में एक वायलेंट इंसिडेंट होता है जहां टीटू शुगर केन से दूसरे बच्चे पर ऐसा अटैक करता है कि उस बच्चे की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इवन इस शुगर केन इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद वो शांति के साथ एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था, जहां वो नोटिस करता है कि शांति लगातार एक ही नेकलेस को देखती जा रही है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो टीटू ये नोटिस करता है एंड शॉपकीपर से डायरेक्टली बोलता है कि ये नेकलेस निकालकर मेरी मदर को दो फॉर फ्री, अदरवाइज गोली मार दूंगा।
इमेजिन एक बच्चा जो 3 साल का भी नहीं हुआ है वो ऐसी बातें कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद टीटू के पेरेंट्स ने उसे बाहर ले जाना बंद कर दिया। इन सब के बाद भी शांति को एक चीज सबसे ज्यादा परेशान करती थी कि जो भी टेंट्रम्स टीटू शो करता था उनका सबका एंड उसके एक वर्ड शर्ष वर्मा से होता था। सो शांति के लिए ये एक मिस्ट्री थी कि इस वर्ड का टीटू से क्या रिलेशन है। तो हम केस के प्रेजेंट डे पर आते हैं जब टीटू को शांति ने रूम में बंद कर दिया था। नाउ थोड़ी देर में शांति को फिर से वही एग्जैक्ट वर्ड सुनाई देने लगता है, बट क्योंकि अब टीटू थोड़ा बड़ा हो चुका था तो उसकी स्पीच पहले से क्लियर हो चुकी थी। एंड तब शांति रियलाइज करती है कि टीटू एक्चुअल में शर्ष वर्मा नहीं बट 2 वर्ड्स सुरेश एंड वर्मा को साथ में बोलता था। स्टिल शांति को कोई आइडिया नहीं था कि सुरेश वर्मा कौन है और उसका उसके बेटे से क्या लेना देना है। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद तक तो टीटू नॉर्मल रहता है। देन सडनली अप्रैल 1987 की एक नॉर्मल मॉर्निंग जब वो महज 3 साल का था, उस दिन उसका ये आगरा ऑब्सेशन पूरे तरीके से बाहर आता है। उस दिन शांति ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी जहां टीटू भी उसके साथ था। शांति के हस्बैंड बाहर गए हुए थे एंड बाकी बच्चे घर में ही इधर उधर खेल रहे थे। तभी शांति का बड़ा बेटा आता है एंड पूछता है कि पापा आगरा से कब वापस आएंगे। जैसे ही टीटू ने आगरा शब्द सुना वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, देन डायरेक्टली किचन से निकलता हुआ बेडरूम में जाकर कुछ सामान इधर उधर से उठाता है एंड पोटली बनाकर शांति और अपने भाई के सामने से गेट की तरफ भागता है। टीटू को ऐसा करते देख पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया, फिर टीटू का भाई उसकी तरफ तेजी से भागा। ऑब्वियसली उसने उसे पकड़ लिया था, बट टीटू उस समय इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि उसके भाई को उसे रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। इवेंचुअली जैसे तैसे वो उसे घर वापस लाता है जहाँ शांति नोटिस करती है कि उसके बड़े बेटे की आंख पर काला स्पॉट है। तो शांति टीटू को अपने भाई से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर टीटू का टेंट्रम स्टार्ट हो चुका था और वो लगातार हाथ पैर चलाए जा रहा था। तो शांति और उसका बड़ा बेटा सिर्फ कोशिश कर सकते थे कि किसी तरह टीटू शांत हो जाएगा एंड इवेंचुअली वो शांत हो भी जाता है। बट अगेन सुरेश वर्मा हमेशा की तरह बोलने लग जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड होती है, शांति और उसका बड़ा बेटा नोटिस करते हैं कि सुरेश वर्मा के बीच में वो किसी रेडियो स्टोर के बारे में भी बात कर रहा है, जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की थी, कभी भी नहीं। और वो बोलता है कि पापा मुझे अपने साथ आगरा में इस रेडियो स्टोर पर क्यों नहीं ले गए, वो बार बार पूछता है। नाउ शांति के लिए काफ़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। सो जैसे ही टीटू कम्प्लीटली शांत होकर दूसरे कमरे में जाता है, शांति अपने बड़े बेटे से बोलती है कि वो तुरंत आगरा जाए एंड इस रेडियो स्टोर के बारे में जो भी पता कर सकता है करे। हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा तू कहो के तो कातन को मकानों में हो यहाँ दिल ना लगा तू छट जाए मार दिन तक जीवा लगा तो कि तुम तो आगरे जाओ में ना भैया तू आगरे जाओ तो हम जान न पहचान कहाँ जाओ आगरे के ना में ना रहे तो आई झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तो जी। शांति का बड़ा बेटा अपने एक फ्रेंड को लेकर आगरा के लिए निकल जाता है। नाउ शांति को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ खास पता चलेगा, बट सिंस उसके पास कुछ हारने को नहीं था सो उसने अपने बड़े बेटे को इसके बारे में पता करने भेज दिया। कुछ घंटों बाद उसका बेटा वापस आता है जो काफ़ी सीरियस था। शांति उसकी बॉडी लैंग्वेज से गेस कर सकती थी कि उसके बड़े बेटे को कुछ तो पता चला है। सो वो उससे पूछती है कि बताओ कुछ पता चला क्या। शांति का बड़ा बेटा पहले तो कुछ देर चुप रहता है, फिर उसे बताता है कि कल हमारे घर कुछ लोग आने वाले हैं। अगले दिन शांति के घर के सामने एक कार आकर रुकती है जिससे 6 लोग बाहर निकलते हैं। एक लेडी जो अपने 30s में है एंड उसने रेड साड़ी पहनी हुई है, 3 और आदमी जो कि ऑल्सो 30s में थे और सूट्स एंड जैकेट में आए हुए थे, एंड एक सीनियर कपल जिसमें मैन ने स्वेटर और वुमेन ने साड़ी पहनी हुई है। नाउ यहाँ क्लियर था कि ये लोग लोकल के तो नहीं थे, कहीं बाहर से आए थे, बट ये लोग काफ़ी रिच भी लग रहे थे। अब शांति उन्हें आते हुए देख तो रही थी, बट उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी गेस्ट को ट्रीट करने नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो टीटू को अलाउ करेंगे उनसे जाकर मिलने के लिए। सो शांति टीटू को आवाज़ लगाती है जो कि दूसरे कमरे में अनजान बैठा था कि वो बाहर जाए और गेस्ट से जाकर मिले। टीटू बाहर आता है जो कि इस समय कम्प्लीटली नॉर्मल था। गेट की तरफ जाता है, खोलता है, और जैसे ही उसने इन विजिटर्स को मेन गेट के उस तरफ देखा उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शांति सरप्राइज थी उसका ये रिएक्शन देखकर, बट उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि आज उन्हें टीटू से जुड़ी सारी चीज़ों का सच पता चलेगा। तभी शांति देखती है कि टीटू उसे और सारे फैमिली मेंबर्स को बुला रहा है अपनी दूसरी फैमिली से मिलने के लिए। शांति गेट पर जाती है एंड टीटू को उन्हें अपने साथ अंदर लाने के लिए कहती है। वो अंदर आते हैं, बैठते हैं, एंड शांति नोटिस करती है कि टीटू इतना खुश आज तक नहीं दिखा जितना वो प्रेजेंट मोमेंट में था। टीटू उस लेडी को जो कि अपने 30s में थी एंड रेड साड़ी में थी उसे लगातार देखता जा रहा था। अब तक सबके सब चुप थे, कोई किसी को नहीं जानता था, नो इंट्रोडक्शंस एट ऑल।
एंड दूसरी तरफ टीटू जो कंटिन्यूअसली उस लेडी को देखता जा रहा था, उस लेडी से बगल में आकर बैठने के लिए कहता है। वो लेडी वैसे ही करती है एंड टीटू के बगल में आकर बैठ जाती है। तो टीटू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? वो लेडी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। टीटू उसकी तरफ स्माइल करता है एंड कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम उमा है। जस्ट इमेजिन, ये सब बातें एक 3 साल का बच्चा कर रहा था। एंड श्योरली उस लेडी का नाम उमा ही था एंड वो शॉक्ड थी कि एक 3 साल के अनजान बच्चे को उसका नाम कैसे पता, जो उससे कभी मिला भी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, टीटू आगे बोलता है कि तुम्हें याद है हम रोनू और सोनू के साथ मेला गए थे जहां हमने जलेबी खाई थी। इतना सुनने के बाद उमा सरप्राइज नहीं थी, बट उसे समझ आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तभी शांति, जो कि ये सब नोटिस कर रही थी, उसे कुछ याद आता है टीटू के रिगार्डिंग कि दिस इज द टाइम, उसे ये अभी चेक करना होगा। सो वो दूसरे रूम में जाती है एंड सिजर्स लेती है एंड बाहर आते ही सीधे टीटू के पास जाकर उसके राइट साइड के बाल काटना शुरू करती है, सो दैट कि उसके सर की वो पर्टिकुलर एरिया विजिबल हो जो कि बालों से ढका हुआ है। और बाल काटने के बाद सबके सब शॉक्ड थे, बट टीटू इस पूरे टाइम भी सिर्फ स्माइल ही कर रहा था। अब ये जो भी कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए आपको थोड़ी बैक स्टोरी समझनी होगी। तो शांति का बड़ा बेटा जब आगरा गया था टीटू की सुरेश वर्मा एंड रेडियो स्टोर मिस्ट्री के बारे में पता करने, तब उसे काफ़ी जगहें देखने के बाद एक रेडियो स्टोर की शॉप दिखती है जहां सुरेश लिखा हुआ था। वो अंदर जाता है जहां उसे उमा मिलती है। वो उमा से पूछता है कि इस शॉप का नाम कैसे रखा गया, किस बेसिस पे। तब उसे चीज़ें सेंस बनाना स्टार्ट करती हैं कि उसके भाई के साथ क्या चल रहा है। उमा उसे बताती है कि ये शॉप उसके हस्बैंड की है जो कि 3.5 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। किसी ने उन्हें गोली मार दी थी, तब से ये शॉप वही चला रही थी। एंड शॉप का नाम था सुरेश रेडियोस एंड उमा के हस्बैंड का नाम था सुरेश वर्मा। वही 2 शब्द और नाम जो टीटू हमेशा दोहराया करता था। और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके, तो मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। अब जब प्रेजेंट सिचुएशन पे हम वापस आए तो शांति को टीटू के बर्थ मार्क्स के बारे में पता था एंड जो भी चीज़ें उसे जानने को मिली थी उसके बाद उसे टीटू के बर्थ मार्क्स याद आए। एक्चुअली सुरेश वर्मा को राइट साइड में सिर पर गोली मारी गई थी जो कि उसके लेफ्ट साइड कान के नीचे से बाहर निकली थी। और जब शांति ने उसके बाल काटे तो उन्हीं सेम स्पॉट्स पर बर्थ मार्क्स थे। ये बर्थ मार्क्स देखकर विजिटर्स को भी यकीन हो गया कि टीटू का केस एक अनएक्सप्लेनेबल रीइंकार्नेशन केस है। इवन डेट्स कंफर्म करने पर पता चलता है कि जिस दिन सुरेश वर्मा की डेथ हुई थी वो एग्जैक्ट डे था जब शांति को टीटू की प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटलाइज किया गया था। एंड नॉट ओनली दिस, इसको क्रॉस चेक करने के लिए सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट को बाहर निकलवाया जाता है जहां पता चलता है कि उसको सेम स्पॉट्स पर गोली मारी गई थी जो कि टीटू के सिर पर है। अब इसके बाद टीटू की पूरी रियल फैमिली को ऐसा लगा कि टीटू अब उनके साथ नहीं रहना चाहेगा, जो कि ऐसा ही था शुरू के कुछ दिन। बट इवेंचुअली टीटू डिसाइड करता है कि वो अपनी रियल फैमिली के साथ ही रहेगा और वो दूसरी फैमिली को विजिट कर सकते हैं। एंड यही होता है, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को विजिट करते रहते हैं। टीटू खुश रहने लग जाता है एंड उसका वियर्ड बिहेवियर कम्प्लीटली बंद हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होता है जो कि आज के टाइम पे कॉलेज में प्रोफेसर है एंड उसकी अपनी फैमिली है जो कि एक काफ़ी हैप्पी लाइफ लीड कर रहा है। बोले जाते मन के बेटा तुम कागते हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आई हो, फिर बोले मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है तो मेरे तो कागते तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। मेरा नाम तोरन सिंह है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मेरे को अपने पुराने जन्म की याददाश्त है जिसमें कि मेरा नाम सुरेश था जो कि आगरा में जिसका मर्डर हुआ था।